मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब समझते हैं कि सर्दियों के बाद, ये चंद महीने के बाद, ये फिर से जैसी सप्लाई चलना शुरू हो जाए दुनिया में, दुनिया खुल रही है कोरोना के बाद, तो इंशाअल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। गरीब आवाम पर महंगाई के असरात का पूरी तरह से एहसास है। जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ती हैं। दुनिया भर में कोरोना की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। वजीर आजम इमरान खान की अटक की पीटीआई क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 450 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रही है। हमारा मुकाबला माफियाज से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। 30 साल में 2 खानदान अमीर हो गए और मुल्क पीछे चला गया। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमसे 5 साल बाद पूछना कि हमारी कारकर्दगी क्या रही। वजीर आजम ने जदीद सहूलतों से लैस जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा। निशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं, वहां से एहतजाज करें प्लीज। मेरी गुजारिश है, निशिस्तों से एहतजाज करें। निशिस्तों पे चलें जी, ये राशन डिपो है, पे ले जाएं, एहतजाज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सेनेट में चीनी चोर, आटा चोर, दवा चोर के नारों से गूंज उठा। शहजाद वसीम के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। अपोजिशन का वॉकआउट, कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। शहजाद वसीम ने अपने खिताब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा करते हुए कहा, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 100% बढ़ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। कहते हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजना होगा। अगर आज भी अवाम सड़कों पर नहीं आते तो आगे मजीद बुरा हाल होगा। रातों रात पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर शेम शेम के नारे लगाए। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया गया, चीनी और गंदम के नाम पर फ्रॉड हुए, चीनी की कीमतें बढ़ गईं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, रिलीफ पैकेज की बिल्कुल समझ नहीं आई। ऐवान महंगाई का नोटिस ले, कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 145 रुपये 82 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 142 रुपये 62 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे महंगा, फी लीटर 114 रुपये 7 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 27 पैसे इजाफा, फी लीटर 116 रुपये 53 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। हो गया, बहुत आवाम तंग हो रही है। टीवी पे आके कौम से खिताब किया था तो हमें समझ आ गई थी ये कौम से आखिरी खिताब है। आप तो उल्टा हमें बताने आते हैं, कभी तैयारी कर लो मरने की, सुकून मिलना आपको कब्र में जाकर। वज़ीर आज़म साहब ने तला दे दी थी हमें महंगाई की। बहुत शानदार तरीके से तकरीर करने के बाद कहाँ चले गए हैं वो लीडर जो कहा करते थे कि हुक्मरान चोर हैं, जिनके दौर में पेट्रोल बिजली गैस महंगी होती है। इमरान खान ने रिलीफ क्या दिया भाई? कुछ नहीं दिया, गरीब आदमी तो मर रहा है ना। कुछ मसले का हल करें, ये तो आवाम के लिए बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। सिर्फ हमें तकरीरों से ही हमारा पेट पालने के चक्कर में एक तरफ गरीब को रिलीफ दिया, दूसरी तरफ महंगाई कर दी। आपने तो किसी और को रुलाना था और कौम को क्यों रुला रहे हैं? पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबर सुनकर शहरी भी सरापा एहतजाज। कहते हैं, इस पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। गरीब का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। जितनी तनख्वाह है इसमें घर का राशन डलवाएं या पेट्रोल, शहरियों की दुहाई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। मुल्क में बदतरीन महंगाई पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से भी बातचीत। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ से मुकालमा। कहा, महंगाई की वजह से पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है।
चीनी की आसमान को छूती कीमत दूसरे रोज भी नीचे ना आ सकी। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 132 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा में चीनी 150 रुपए से जायद में फरोख्त हो रही है। पेशावर में भी चीनी 150 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, महंगाई पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है। सिंध की गंदम चूहे खा जाते हैं, चीनी लॉन्चों के जरिए स्मगल होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और गवर्नर सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में कोताही दिखा रही है। इमरान इस्माइल बोले, ये खुद महंगाई के जिम्मेदार हैं, प्राइस कंट्रोल का महकमा सूबों की जिम्मेदारी है। अटक तहरीक इंसाफ का कला है और रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब। मजीद कहा, पंजाब के मुस्तहिक अफराद को सेहत कार्ड की सहूलत दे रहे हैं। सूबे में 21 यूनिवर्सिटियों के क़याम पर अमल जारी है। तनकीद करने वाले पीछे रह गए, नया पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबे में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद, रहीम यार खान में कार्रवाइयाँ। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिलें सील। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मकदार में ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद। लाहौर में 100 थैले चीनी, सरगोदा में 480 थैले, साहिवाल में 960 थैले तहवील में ले लिए गए। सबसे बड़ी कार्रवाई रहीम यार खान में हुई, जहाँ 6757 मैट्रिक टन चीनी सरकारी तहवील में ली गई। टीएलपी से मुआहिदा स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमेटी इजलास में मुआहिदे पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान स्टीयरिंग कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबाई हुकूमत मुआहिदे के 98% नुकात पर अमल की तरफ पेशरफ्त कर चुकी। तहरीक लब्बैक के 4th शेड्यूल में शामिल 90 में से 48 का नाम निकाल दिया गया, दीगर का आज निकाला जाएगा। जेल में कैद 2100 अफराद को रिहा कर दिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं वो अदालत से रुजू करेंगे। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग अमला गायब होने का वाक़या। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा करने में कोताही की। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर महकमा तालीम के मुलाजिमीन भी वाक़यात में मुलविस निकले। प्रिजाइडिंग अफसरान इंक्वायरी के दौरान झूठ से काम लेते रहे। रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी और महकमाना सख्त कार्रवाई की सिफारिश। NA 133 में जारी तरक्याती कामों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में जारी तमाम तरक्याती काम रोकने का हुक्म दे दिया। हल्का में पैनाफ्लेक्स और ओवरसाइज बैनर्स फौरी उतारने का भी हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मंजूर करने की अपील भी मुस्तरद कर दी। जमशेद इकबाल चीमा ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान और खुसूसन जनूबी बलोचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील दिया है। बलोचिस्तान ने मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा करना है। बलोचिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद और पेशरफ्त पर इजलास में बातचीत। मजीद कहा, CPEC गेम चेंजर मनसूबा खित्ते में मुआशी इनकलाब बर्पा करेगा। नैब ने मालूम जब्बा स्कैंडल में साबिक वजीर आला परवेज खटक के खिलाफ तहकीकात रोक दी। नैब ने तहकीकात रोकने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दे दी। एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी रोकने के लिए नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब ने वफाकी वजीर परवेज खटक और दीगर के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी।
एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास है, लंबी तारीख दी जाए। शहबाज शरीफ की अदालत से दरख्वास्त, आप इजलास में होंगे तो हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर देना। फाजिल जज की शहबाज शरीफ को हिदायत, समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। डेंगी मच्छर के वार कम न हुए। इस्लामाबाद में डेंगी से मजीद 2 हलाकतें। शहर में डेंगी से अमवात की तादाद 17 हो गई। 24 घंटों में मजीद 52 अफराद डेंगी बुखार में मुब्तला। रावलपिंडी में 61 नए मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2440 हो गई। सुबह पंजाब में डेंगी के मजीद 526 केस रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुहलिक वबा मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 515 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 1.16% तक रिकॉर्ड की गई। सबसे पहले अहम खबर, गरीब अवाम पर महंगाई के असरात का पूरी तरह से एहसास है। जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ती हैं, ये कहना था वजीर आजम का। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम पर महंगाई के असरात का उन्हें पूरी तरह से एहसास है। वजीर आजम बोले कि जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ती हैं। वजीर आजम का खिताब में कहना था कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। वजीर आजम इमरान खान की अटक की PTI क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 450 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रही है। ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब समझते हैं कि सर्दियों के बाद, ये चंद महीने के बाद, ये फिर से जैसी सप्लाई चलना शुरू हो जाए दुनिया में, दुनिया खुल रही है कोरोना के बाद, तो इंशाअल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन उस वक्त थोड़ा मुश्किल वक्त है और इसके लिए हमने पैकेज, मैंने एहसास का पैकेज अनाउंस किया सबसे पहले कि हमने 2 करोड़ ख़ानदान यानी कि 13 करोड़ लोगों को अब हम एहसास के थ्रू उनको 3 चीज़ों के ऊपर 30% एक एहसास राशन लेके आ रहे हैं कि आटे के ऊपर, घी के ऊपर और दालों पे 30% वो एहसास कार्ड की वजह से उनको ख़ानदानों को कम डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, ताकि लोगों को ये मुश्किल वक्त में हम उनको निकाल लें। और इसमें हमने 120 अरब रुपया सूबे ने और सेंटर ने मिलकर दिया। और उसके अलावा हमारा एक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है जो बहुत वसी है, जिसमें हम सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं 20 लाख ख़ानदानों को, देहात में भी और शहरों में भी कारोबार करने के लिए, देहात में किसानों के लिए। और फिर हम सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दे रहे हैं ये 20 लाख ख़ानदानों को। और इंशाअल्लाह आप देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे पास हमारी आमदनी बढ़ती गई तो हम इंशाअल्लाह और मदद करते रहेंगे इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास, अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास हुआ। अपोजिशन ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया। अपोजिशन ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया है, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले कि ईरान में किसी को गरीब आदमी की फिक्र नहीं, लोग यहाँ पर मर रहे हैं। शहजाद वसीम के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी की गई और फिर वॉकआउट किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज बन गईं। सेनेट इजलास में वक्फे सवालात के फौरन बाद कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया। अब महंगाई आई है या चीज़ें इंक्रीज हुई हैं या कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, वो जो रिलीफ मिला वो तो रिलीफ वापस हो गया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, हम वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद करते हैं। इस वक्त सुनामी है महंगाई का, अजाब है महंगाई का। इस वक्त हकीकत में आवाम की चीखें निकल रही है, हुकूमत बेरहम है, इनके सीनों में पत्थर का दिल है।
सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने ओपोजिशन को जवाब देते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो के 1970 के रिमार्क्स दोहराए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जलसे में खड़े होकर ये कहा था कि दुनिया में महंगाई है, अरबों ने तेल की कीमत बढ़ा दी, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कहते कि तो मैं क्या करूं, हम तो आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, हम तो ये हकीकत है, हम मैं क्या करूं की सियासत नहीं करते। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने जब अपनी तकरीर में सरे महल और एवन फील्ड का तज़किरा किया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अराकीन अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। नारेबाजी और शोर शराबे में ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। साहिबा को लेके चले उनकी निशिस्त में प्लीज। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कोरम की निशानदही की और कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास सोमवार की शाम तक मुलतवी कर दिया गया। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। प्लेकार्ड उठाकर शेम शेम के नारे, ईवान में महंगाई पर बहस कराने और मजहबी जमात के साथ मुआहिदा ईवान में भी पेश करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक मजीद बताएंगे साकिब विर्क। वो 200 अरब डॉलर कहाँ गए, वो 50 लाख नौकरियां कहाँ गई, वो 1 करोड़ घर कहाँ गए। कौमी असम्बली में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान की प्ले कार्ड उठाकर शेम शेम की नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये ऐवान महंगाई का नोटिस ले। रिलीफ पैकेज जो है उसकी किसी को समझ नहीं है। 13 करोड़ आदमी के ऊपर जो है वो 1 अरब और कुछ बांटे जाने हैं, जो 6 महीने में 900 रुपया बनता है। आवाम के साथ धोखा हुआ है। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में आवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क के वजूद को भी खतरा है। जो इंक्वायरी और मुआहदे हुए उन्हें ऐवान में पेश किया जाए। रातों रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है और पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं। चीनी और गंदम के नाम पे जहाँ पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा, कौन सा अमल दरामद हुआ है। इससे पहले पीर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए कौमी असम्बली का ऐवान देने की तहरीक मंजूर कर ली गई। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिंदगी गुजार सके, इससे बड़ी नाकामी शायद तारीख में किसी हुकूमत की ना हुई हो। शायद हमारे मुल्क में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए कि मुल्क के 60% शहरी आज हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। और वो मदद क्या है? 923 रुपए फी खानदान फी महीना 6 महीने के लिए, यानी हर महीने 2000 खानदानों 2 करोड़ खानदानों को 923 रुपए मिलेंगे। ये सारी मदद है। अब मैं आपके सामने, जब से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, मैं आपके सामने चंद घरेलू अशिया रख देता हूँ, आप खुद ही हिसाब लगा लें। ये यहाँ आने से पहले रास्ते में एक आम दुकान से हमने ये अशिया खुर्दनोश खरीदी है। ये चीनी है 150 रुपये किलो। ये वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज से पहले ये 120 रुपये किलो बिक रही थी, यानी 30 रुपये फी किलो चीनी में इजाफा हो गया इस पैकेज के बाद। ये आटा है, तकरीबन 5 किलो का पैकेट, फी किलो 80 रुपये। ये आज कैफियत है आटे की मुल्क में। ये इस रिलीफ पैकेज से पहले 70 रुपये के करीब ये आटा बिक रहा था। जो घी है ये 360 रुपये फी लीटर हो गया। ये तकरीबन 300 कुछ रुपये रिलीफ पैकेज से पहले था।
ये इन 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये पेट्रोल का लीटर है, ये 9 रुपये बढ़ चुका है जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये आज 146 रुपये के करीब फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 8 रुपये कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है। ये अंडे 180 रुपये दर्जन पे पहुंच गए। ये इससे पहले 120 रुपये दर्जन पे, 120-130 रुपये दर्जन पे पहली तारीख को बिक रहे थे। ये आलू 1 किलो, ये 70 रुपये से ज़्यादा 72 रुपये में ये किलो आलू हमने अभी खरीदे। और ये प्याज है जो इस दुकान से 50 रुपये किलो मिला है, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि 62 रुपये किलो ये प्याज बिक रहा है सब मुल्क के अंदर। ये आज मुल्क के हालात हैं और हमने ये हिसाब लगाया है कि सिर्फ इन 3 दिनों में ये तमाम अशिया वो हैं जो हर घर इस्तेमाल करता है, अमीर हो, गरीब हो, तनख्वाहदार हो, कारोबारी आदमी हो, जो शख्स भी हो, इन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर जिसमें 6 अफराद हों 3000 रुपये का इजाफी बोझ इन 3 दिनों में अवाम पर डाल दिया गया है। अभी मैंने बिजली के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने गैस के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने दीगर जो चीज़ें हैं उनका इजाफा नहीं रखा। 923 रुपये का वादा, अभी ये सिर्फ वादा है, फी घर दिए जाएंगे, फी घराना, और आपने 3 दिनों में बोझ जो है वो 3000 का डाल दिया है। यानी लोगों पर अगर ये पैसे 923 रुपये मिल भी गए तो उनको 277 रुपये जो हैं, 2077 रुपये अजाफी बोझ इन 3 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम पर डाल दिया है। ये आज इस मुल्क के हालात हैं, ये इस हुकूमत के हालात हैं। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। क्या आपकी इजाफी आमदनी है? आप कहां से काट कर ये 120 अरब पूरा करेंगे? ये सब तमाशबीनी है, सिर्फ एक धोखा है अवाम को देने के लिए। और जो अजाफी टैक्स लग रहे हैं